संत मत के अनुसार कर्म न तो केवल शरीर में रहते हैं और न ही किसी एक अंग में जमा होते हैं। कर्म सूक्ष्म रूप में मन के साथ जुड़े रहते हैं और उनका मुख्य भंडार चित्त माना जाता है। जब इंसान कोई कर्म करता है, चाहे वह सोच के स्तर पर हो, बोलने के द्वारा हो या शारीरिक क्रिया से, तो उस कर्म की एक छाप मन पर पड़ती है। यही छाप आगे चलकर संस्कार बन जाती है और वही संस्कार कर्मों का भंडार बनते हैं। शरीर तो नश्वर है, वह जन्म के साथ बनता है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन मन और आत्मा जन्म मरण के चक्र में साथ चलते हैं। इसलिए पिछले जन्मों के कर्म भी मन के साथ ही जुड़े रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कंप्यूटर में फाइल सेव कर देता है और वह फाइल बार बार खुल सकती है, वैसे ही कर्म चित्त में सेव हो जाते हैं और समय आने पर सुख या दुख के रूप में सामने आते हैं। संत बताते हैं कि कर्म केवल बाहर के कर्म नहीं होते, विचार भी कर्म है। किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, लालच या मोह का भाव भी एक कर्म ही है और उसकी भी छाप चित्त पर पड़ती है। इसी कारण कई बार इंसान बिना कुछ किए ही अंदर से बेचैनी, डर या दुख महसूस करता है। ये पुराने संचित कर्मों का प्रभाव होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब तक मन बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, तब तक कर्म बनते रहेंगे। केवल अच्छे कर्म करने से जन्म मरण का चक्र खत्म नहीं होता, क्योंकि अच्छे कर्म भी आगे चलकर फल मांगते हैं। कर्मों से ऊपर उठने का रास्ता सद्गुरु के नाम और सुमिरन से होकर जाता है। सुमिरन से मन धीरे धीरे शांत होता है, चित्त की मैल साफ होती है और पुराने कर्मों का असर कटने लगता है। जब मन अंदर की ओर मुड़ने लगता है, तब नए कर्म बनना कम हो जाते हैं और पुराने कर्म भोग कर समाप्त होने लगते हैं। यही संत मत का उद्देश्य है, आत्मा को कर्मों के बंधन से मुक्त करना, ताकि वह अपने मूल घर की ओर यात्रा शुरू कर सके। इस प्रकार कर्म शरीर में नहीं बल्कि मन के चित्त में इकट्ठे होते हैं और आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। यही कारण है कि संत हमेशा मन की शुद्धि पर जोर देते हैं, क्योंकि मन सुधरे बिना कर्मों का बंधन नहीं टूटता।